नमस्कार दोस्तों। अब 15 अगस्त चला गया और उससे पहले अगर आप देखो तो कई सारे बिल्स पास किए गए लोकसभा और राज्यसभा से। उसमें दिल्ली वाला बिल भी शामिल था। अब इसमें आईपीसी को कई मतलब हद तक चेंज किया गया है। क्रिमिनल लॉज को चेंज किया गया है जो ब्रिटिश काल से कंटिन्यू थे। अब देखने वाली बात यह है कि ब्रिटिशरों ने आईपीसी इंडियन पेनल कोड इसीलिए बनाया था कि एक रूल्स एंड रेगुलेशन इंडिया में लाया जाए उनकी फेवर में, मतलब ब्रिटिशर्स की फेवर में। ऑब्वियसली अब यहाँ पर वो राज कर रहे हैं तो वो अपने हिसाब से ही यहाँ पर सब कुछ लगाएंगे। अब दिक्कत ये हो गई कि वो चले तो गए, ऊपर से 100 साल हो गए, हम आज तक नहीं हटा पाए थे। हालांकि सारी चीज़ें अभी भी हटाई नहीं गई है। कई सारे वकील है, खास करके एक भाई साहब वकील है जो बीजेपी में ही है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। वो तो ट्विटर पर इतने एक्टिव है इस चीज़ को लेकर और वीडियोस भी बनाते हैं कि भाई ये चेंज क्यों नहीं किया जा रहा। गुलामी की निशानी बिशानी ठीक है, लेकिन इसको तो जैसे अंग्रेज गए थे तुरंत चेंज कर देना चाहिए था। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। बड़ी खबर आई है। इंडिया जो है उसने अपने जो ब्रिटिश इरा के जो क्रिमिनल लॉज हैं वो चेंज कर दिए हैं। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्रस्ट हासिल कर लिया, इंडिया का ट्रस्ट जीत लिया। अगर ये कहा जाए तो गलती होगा। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि इंडिया जो है वो गुलामी से बाहर निकल आया और जो जो स्लेवरी के सिग्नेचर्स थे इंडिया वहां से निकल आया है। और ये कहा जा रहा है कि कंप्लीट ओवरऑल करना चाह रहा है जो ब्रिटिश एरिया के जो कॉलोनियल लॉज थे। कि ये मोदी का कॉन्फिडेंस था और जो उनके खिलाफ ज्वाइंट ऑपोजिशन है उसका नो कॉन्फिडेंस था। तो मोदी के कॉन्फिडेंस ने जो ऑपोजिशन है उनकी उसके नो कॉन्फिडेंस को डिफीट कर दिया। और ये कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी तब्दीली की गई है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर, कि ये जो चीज़ें हैं कि हमने अपनी डेमोक्रेसी का क्या हाल कर दिया, अपनी पार्लियामेंट का क्या हाल कर दिया। इंडिया की डेमोक्रेसी एटलीस्ट जैसी-तैसी भी है, डेमोक्रेट्स तो रन कर रहे हैं ना। ये तो हमारे पॉलिटिशियंस के लिए शर्म की बात है कि डेमोक्रेसी हमारी हमारी पार्लियामेंट को डेमोक्रेट्स नहीं अनडेमोक्रेटिक लोग चलाते हैं। कि ये उनका यानी कि ये हमसाया मुल्क भारत का कॉन्फिडेंस था और हमारा यानी कि पाकिस्तान का नो कॉन्फिडेंस था। हम एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी जमहूरी तरीके से नहीं कर पाते। ये हमारी जमहूरियत है। और उस दौरान आइन तक फाड़ा गया, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर असेंबली ने, मतलब ये कि आइन कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के सामने गत 15 अगस्त को 5 प्रणों को देश की जनता के सामने रखा था। माननीय अध्यक्ष जी, ये 5 प्रण में से एक प्रण था कि हम गुलामी की सभी निशानियों को हम समाप्त कर देंगे, हमारे मन से वो बोझ को दूर करें। आज मैं जो 3 विधेयक एक साथ लेकर आया हूं, वो तीनों विधेयक एक प्रकार से मोदी जी ने जो 5 प्रण लिए हैं उसमें से एक प्रण की अनुपालना करने वाले हैं। अब ये कहा जाता है कि ये जो लॉज थे ये बेसिकली इनका काम ये था कि ये कॉलोनियल रूल को प्रोटेक्ट करते थे, कॉलोनियल जो रूलर्स थे उनको प्रोटेक्ट करते थे। और इनका जो मकसद था वो पनिश करना था, इंसाफ नहीं था। और ये बेसिकली आज जो भारत के क्या नाम है उनका होम मिनिस्टर साहब, ये उन्होंने भी बात की है और अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट के अंदर, और उन्होंने कहा कि हम स्वीपिंग चेंजेस कर रहे हैं लॉज के अंदर। और ये एक बड़ा, जैसे वो कहते हैं ना कि एक बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है अगर आप इसको लार्जली देखें। कि हम एक तरफ पाकिस्तान है वो कह रहे हैं जनाब कि हमारे पास एक ऐसी पार्लियामेंट है जो मर्डर करती है डेमोक्रेसी को, और फिर हम कहते हैं जी कि भारत के ये मसले हैं वो मसले हैं, लेकिन एट लीस्ट द पार्लियामेंट हैज़ द करेज। उनकी जो पार्लियामेंट है उसके पास करेज है। हमारी पार्लियामेंट जो है वो तो उस तरह के लॉज बनाती है जो एस्टैब्लिशमेंट को पसंद आते हैं। और एक-एक दिन में 30-30, 20-20, 40-40 लॉज बना देते हैं। पार्लियामेंट में काम नहीं होता, या उसको जो प्रॉपर जो उनकी जो होती हैं कमिटीज़ होती हैं उनमें डिस्कस नहीं किया जाता।
अब ये जो लॉज इंडिया की हुकूमत ने किए हैं, बेसिकली इसमें ये मॉब लिंचिंग के ऊपर और जो खवातीन के अगेंस्ट जो क्राइम्स हैं उनके हवाले से है। और ये कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी तब्दीली की गई है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर। जिसे वो कहते हैं ना, ये सारे जो इंडियन पीनल कोड जो है, उसके जितने भी स्टैचूज थे, जो पुलिस वगैरह चलाते था, सारा कुछ ये 19th सेंचुरी के थे। और ये उस वक्त जो ब्रिटिश क्राउन के दौर की सारी चीज़ें थी। और ये जो लॉज थे, ये जैसे मैंने पहले कहा, इनका काम ही कॉलोनियल रूल को स्ट्रेंथन करना था, रूलर्स को प्रोटेक्ट करना था और लोगों को इंसाफ नहीं देना लेकिन पनिश करना था। सारी बात है 19th सेंचुरी की और ज़रूरियात है 2023 में और जो है वो तब्दीलियाँ हैं। सो ये एक, जिसे वो कहते हैं ना, बड़ा शोर मचा हुआ है इन लॉज को लेकर के। और पर्टिकुलरली क्योंकि इंडियन पार्लियामेंट के अंदर बहस हो रही है बड़ी तेज़ी से, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो गया भारत के अंदर। फिर ये है कि पार्लियामेंट के अंदर वो जो एक चल रहा था, टसल भी चल रही थी। लेकिन ये लॉज की वजह से, इन पार्लियामेंट्री ये जो कवानीन हैं, इनकी वजह से ज़ाहिर बात है, एक जिसे वो कहते हैं ना कि एक नई डायरेक्शन सेट हो गई है। मोदी साहब जो कि बार-बार जिनके बारे में कहा जाता है कि ही इज़ हेडिंग द हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, लेकिन वो एक चीज़ है कि जितने भी कॉलोनियल रूल की जो हिस्ट्री है, बुक्स हैं, अर्बन लैंडस्केप है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एक-एक चीज़ को पीछे हटा रहे हैं। वैसे टेक्निकली बात बनती भी इसमें ज़ाहिर बात है, ये वज़न है कि एक मुल्क है, उसकी अवाम है, उसने एक बंदे को चुना है। ज़ाहिर बात है उन्होंने उसको किसी और मुल्क के लिए नहीं चुना। और हमारी जो पार्लियामेंट्स हैं, उनका काम ये होता है कि मॉडर्न डे के हिसाब से चीज़ें करते जाएँ। अब होता ये है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो गवर्नमेंट्स होती हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता, या उनके पास, टाइम से मुराद ये है कि वो पावर में आते हैं लेकिन उनके पास चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि फिर वो जो चीज़ें करने वाली होती हैं, वो नहीं कर रहे, वो डे टू डे गवर्नेंस कर रहे होते हैं। जो कि ये जो चीज़ें हैं कि हमने अपनी डेमोक्रेसी का क्या हाल कर दिया, अपनी पार्लियामेंट का क्या हाल कर दिया। इंडिया की डेमोक्रेसी एटलीस्ट जैसी-तैसी भी है, डेमोक्रेट्स तो रन कर रहे हैं ना। ये तो हमारे पॉलिटिशियंस के लिए शर्म की बात है कि डेमोक्रेसी, हमारी हमारी पार्लियामेंट को डेमोक्रेट्स नहीं, अनडेमोक्रेटिक लोग चलाते हैं। और फिर जब बातें करें, मतलब आप लोग हमसे क्या वादे करते हैं? आप जब पार्लियामेंट में होते हैं तो आप कहते हैं जनाब हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप हमें मौका दें। जब आपको पार्लियामेंट में पहुँचाया जाता है तो वहाँ पे आपसे फैसले ही नहीं हो पाते। आप अंदर बैठ के मुकमुका कर लेते हैं, डील्स कर लेते हैं, और जब आपकी आपकी डील्स का हमें पता ही कोई नहीं होता। अब इलेक्टेड लोग अनइलेक्टेड लोगों के साथ जो है वो डीलें कर लेते हैं। कहते ये हैं कि हम अवाम के नाम पे वोट लेके आए हैं, और अवाम को कानो-कान खबर नहीं होती कि उनके राइट्स किस तरह प्रोटेक्ट है। और वो कैसे खबर होगी जब अवाम जो है वो बिरयानी की प्लेटें खा के और मीठे ज़र्दे चावल खा के जब वोट दे देगी, तो फिर अवाम के राइट्स कहाँ प्रोटेक्ट होने? ये अवाम को क्या पता है कि हमारे नाम पे ये पार्लियामेंट में जा क्या करेंगे? जब लोगों का ताल्लुक जो है, गुर्बत इतनी ज़्यादा रखी हुई है कि जब लोगों का काम ताल्लुक सिर्फ़ सड़कें और गंदी नालियाँ और ये चीज़ें बनवाने में लोगों की एनर्जी ज़ाया हो जाए, लोग कहाँ माँगेंगे कि हमारे राइट्स दिए जाएँ। सो इन सियासतदानों ने, पाकिस्तानी सियासतदानों ने, हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने इतना हमें मजबूर कर दिया हुआ है। मैं आज भी, हम कभी अपने गाँव जाते हैं या इस साइड पे जाते हैं, जब जो दही इलाके, जो जहाँ गाँव ज़्यादा होते हैं, वहाँ जाएँ तो कभी सड़कें टूटी होती हैं, कभी सड़कें ठीक होती हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। स्कूल्स नहीं होते, कॉलेजेस नहीं होते, लोगों को एजुकेशन के लिए दूर-दराज जाना पड़ता है, वो एक्सेस नहीं है। तो अब आप इमेजिन करें ना, जब लोगों की जो प्राइमरी जो ज़रूरियात हैं वही और हैं, तो इन्होंने तो हमें मसरूफ़ करके रखा हुआ है, हमारे सियासतदानों ने, और इस तरह का मसरूफ़ करके रखा हुआ है कि हम अपनी डे टू डे रोटी-रोज़ी के चक्कर में लगे रहें। सो हमारी, इसीलिए कहा जाता है कि जो पार्लियामेंट है, ये बेसिकली ये तो डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर फ्रॉड है। डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर आप जो है वो
जो जिसे बोलते हैं ना फ्रॉड किया आपने हमारे साथ। हम समझते रहे हैं कि यार ये जाएँगे, ये वोट लेके जाएँगे, ये बातें करेंगे, वहाँ पे हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन ये तो वो अपने स्टेटस को सेटल करते हैं। आज वो पता चला है कि वो इमरान खान साहब जो हैं, उनकी जो वाइफ़ हैं, वो उनको उनकी एक डायरी चल रही है जी पाकिस्तान के टेलीविज़न स्टेशन के ऊपर कि इमरान खान जो है वो अपनी वाइफ़ से डिक्टेशन लेते हैं। हमें कहता है अवाम जो है वो मुझे वोट डाले, अंदर बंद कमरों में जाके बीवियों से डिक्टेशंस लेके और जो है वो फैसले करते हैं। बीवी कहती है जनाब के पा चीफ जस्टिस पे प्रेशर डालो, बीवी कहती है जनाब आर्मी चीफ पे प्रेशर डालो, बीवी कहती है अपने पार्लियामेंटेरियंस को कुछ नहीं बताना। जो बीवी कहती है आप वो बंद कमरों में बैठ के जादू टूने से चीज़ें चलाते हैं और हमें कहते हैं कि आएँ डेमोक्रेसी, आएँ मुल्क की जो अवाम है वो उसको देखते हैं। हम अवाम की हक में फैसला करते हैं। ये अवाम में हक में फैसला करेंगे या आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें करना चाहते हैं?